बहुत से लोग इस समस्या से चुपचाप जूझते हैं, लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं करता। रात का समय है, बाहर सब कुछ शांत है, मोबाइल साइलेंट पर रखा है, लाइट बंद है, शरीर थका हुआ है, लेकिन दिमाग सोने को तैयार ही नहीं। जैसे बिस्तर पर लेटते ही किसी ने अंदर एक अदृश्य शोर चालू कर दिया हो। पुरानी बातें, अधूरे काम, भविष्य की चिंता। किसी ने क्या कहा, क्या गलत हो गया, क्या होगा अगर सब बिगड़ गया। यही कहानी है राहुल की, और शायद आपकी भी। राहुल एक आम इंसान है, नौकरी करता है, परिवार है, सब कुछ ठीक है, फिर भी हर रात जब सिर तकिए पर रखता है तो नींद नहीं आती। बाहर से जीवन सफल दिखता है, लेकिन अंदर मन बेचैन है, और यही सवाल उसे खाता है, जब सब ठीक है तो मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिलती। सनातन धर्म इस बेचैनी को बहुत गहराई से समझता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि नींद न आना कोई सिर्फ शारीरिक समस्या नहीं है, यह मनस की अवस्था है। योग सूत्र इसे कहते हैं वृत्ति, मन की लहरें जो तब तक चलती रहती हैं जब तक मन को दिशा नहीं मिलती। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मन चंचल है, बलवान है, और यदि इसे साधा न जाए तो यह व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। राहुल की समस्या भी यही है। दिन भर वह शरीर से काम करता है, लेकिन मन को कभी विश्राम नहीं देता। सनातन धर्म के अनुसार रात को मन इसलिए जागता है क्योंकि दिन में उसे सुना नहीं गया। दबाई गई इच्छाएं, काम, अधूरे भाव, मोक्ष की उल्टी दिशा, आसक्ति, मोह और पुराने कर्मों के संस्कार रात में सतह पर आ जाते हैं। यही कारण है कि जैसे ही बाहरी शोर बंद होता है, अंदर का शोर शुरू हो जाता है। पहला समाधान जो सनातन धर्म देता है वह है साक्षी भाव यानी ध्यान योग। राहुल जब पहली बार ध्यान करता है तो उसे लगता है कि यह बेकार है क्योंकि विचार रुक ही नहीं रहे, लेकिन यही सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। ध्यान का मतलब विचार रोकना नहीं है। ध्यान का मतलब यह जान लेना है कि मैं विचार नहीं हूँ, मैं उन्हें देखने वाला हूँ। जैसे सड़क पर गाड़ियाँ चल रही हों और आप फुटपाथ पर खड़े हों, आप गाड़ी नहीं बन जाते, वैसे ही मन में विचार आते हैं, लेकिन आप वही नहीं हैं। जब राहुल हर रात सोने से पहले 10-15 मिनट सिर्फ सांस को देखना शुरू करता है, बिना किसी मंत्र, बिना किसी जबरदस्ती, तो धीरे धीरे उसके भीतर एक दूरी बनती है। विचार आते हैं लेकिन पकड़ नहीं बनाते। यही योग सूत्र का रहस्य है। योगा चित्त वृत्ति निरोधा। दूसरा कदम है वैराग्य और ईश्वर प्रणिधान। योग की रात की बेचैनी का असली कारण भविष्य को नियंत्रित करने की इच्छा है। राहुल को डर है कि कल क्या होगा, पैसा रहेगा या नहीं, रिश्ते टिकेंगे या नहीं। सनातन धर्म कहता है जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे पकड़े रखना ही दुख है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो लेकिन फल छोड़ दो। जब राहुल सोने से पहले अपने दिन को मन ही मन भगवान को सौंप देता है और कहता है मैंने जो कर सकता था किया, बाकी आप संभालिए, तो मन को पहली बार विश्राम मिलता है। यह कोई धार्मिक अंधविश्वास नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक रिलीज है। जब नियंत्रण की जिद टूटती है तब नींद आती है। तीसरा और सबसे अनदेखा कदम है दिनचर्या और सत्व। सनातन स्पष्ट कहता है कि जो जीवन आप दिन में जीते हैं वही रात को सपने और बेचैनी बनकर लौटता है। राहुल देर रात तक मोबाइल देखता था, भारी भोजन करता था, नकारात्मक खबरें खाता था, उसका मन रजसिक बना रहता था। लेकिन जैसे ही उसने सूर्यास्त के बाद जीवन को धीमा किया, हल्का भोजन, स्क्रीन से दूरी, मंत्र या शांत संगीत और एक निश्चित सोने का समय अपनाया, उसका मन अपने आप शांत होने लगा। क्योंकि सत्व कोई बाहर से लाने वाली चीज नहीं है, यह जीवन की लय से पैदा होता है। और यही सनातन धर्म का सबसे गहरा रहस्य छुपा है। नींद कोई पाने की चीज नहीं है, नींद मन की सहज अवस्था है जिसे हम अपने ही जीवन से दूर कर देते हैं। राहुल की कहानी धीरे धीरे बदलती है। अब वह बिस्तर पर लेटते ही लड़ता नहीं है, वह मन से दोस्ती करता है, और यही दोस्ती नींद को वापस ले आती है। अगर आपकी भी रातें सवालों, चिंता और विचारों में कट रही हैं, तो समझ लीजिए समस्या आप नहीं है, समस्या यह है कि मन को दिशा नहीं मिली है। और सनातन धर्म सदियों से इस दिशा का नक्शा देता आया है। ध्यान से जागरूकता, वैराग्य से हल्कापन,
और सत्व से संतुलन। और इसी समझ को और गहराई से महसूस करने के लिए हमें राहुल की कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि सनातन धर्म केवल समस्या बताकर नहीं रुकता, वह मनुष्य को उसके ही अनुभवों के माध्यम से समाधान तक ले जाता है। कुछ हफ्तों बाद राहुल को एहसास होने लगता है कि उसके विचार अब उतने डरावने नहीं रहे। वे आते हैं लेकिन जाते भी हैं। पहले जहां एक नकारात्मक विचार पूरी रात जगा देता था, अब वही विचार कुछ क्षणों में शांत हो जाता है। और यही वह क्षण है जहां सनातन धर्म का सूक्ष्म मनोविज्ञान काम करता है। शास्त्र कहते हैं कि मन को दबाने से वह और उग्र होता है, लेकिन देखने से वह शांत हो जाता है। जैसे अंधेरे कमरे में रोशनी जलते ही अंधेरा भाग जाता है, वैसे ही जागरूकता आते ही विचारों की शक्ति कम हो जाती है। राहुल यह भी समझने लगता है कि उसकी नींद की समस्या वास्तव में उसकी पहचान की समस्या थी। वह खुद को सिर्फ अपनी नौकरी, जिम्मेदारियों और भविष्य की योजनाओं तक सीमित मान बैठा था, जबकि गीता कहती है कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न वह थकती है, न टूटती है। जब यह बोध धीरे धीरे उसके भीतर उतरता है तो मन का बोझ हल्का होने लगता है, क्योंकि अब हर समस्या मैं ही हूँ जैसी नहीं लगती। सनातन धर्म यहाँ एक और छुपा हुआ रहस्य बताता है। रात का समय तमस का होता है, और अगर दिन भर रजस और तमस जमा किया गया हो तो रात में वही बेचैनी बनकर निकलता है। इसलिए समाधान केवल रात का नहीं, बल्कि पूरे जीवन की दिशा बदलने का है। राहुल अब सुबह जल्दी उठकर कुछ मिनट सूर्य की ओर देखता है, बिना किसी मंत्र के बस मौन में बैठता है। यह छोटा सा बदलाव उसके पूरे दिन की गुणवत्ता बदल देता है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जैसा आरंभ वैसा अंत। जब दिन सत्व से शुरू होता है तो रात स्वतः शांत हो जाती है। वह यह भी समझ जाता है कि हर विचार सच नहीं होता, हर डर भविष्य नहीं होता, और हर बेचैनी खतरा नहीं होती। कई बार यह सिर्फ मन की पुरानी आदत होती है, जिसे हमने सालों तक ताकत दी होती है। सनातन धर्म मन को शत्रु नहीं मानता, वह उसे प्रशिक्षित मित्र मानता है। और यही प्रशिक्षण धीरे धीरे नींद को गहरी, स्वाभाविक और औषधिमुक्त बना देता है। राहुल अब दूसरों से भी यह अनुभव साझा करता है, और उसे एहसास होता है कि लगभग हर इंसान इस चुपचाप चलने वाली लड़ाई से गुजर रहा है, लेकिन कोई बोलता नहीं, क्योंकि समाज ने हमें सिखाया है कि थकान कमजोरी है, बेचैनी असफलता है, जबकि शास्त्र कहते हैं कि बेचैनी आत्मा की पुकार है, वह आपको आपकी असली दिशा याद दिला रही होती है। अगर आज आप भी रात में करवटें बदलते हैं, आंखें बंद करके भी थक जाते हैं, तो इसे अपनी हार न समझें, इसे संकेत समझें कि अब जीवन को भीतर से समझने का समय आ गया है। ध्यान, वैराग्य और सत्व कोई भारी शब्द नहीं है, ये बस जीवन को हल्का करने की 3 कुंजियां हैं। और जब ये तीनों एक साथ काम करती हैं, तब नींद सिर्फ आती नहीं, वह आपको चंगा भी करती है। यह पूरी बात इस वीडियो में विस्तार से समझाई गई है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा ज्ञान आप तक लगातार पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करें उन लोगों के साथ जो रात में अकेले जागते हैं, और कमेंट में लिखें, मैं शांति चुनता हूँ, क्योंकि आपका एक कदम किसी और की बेचैन रात को सुकून में बदल सकता है।